अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, बलूचिस्तान ख़ास तौर पर। बलूचिस्तान का जो एहसास महरूमी है, बलूचिस्तान में जो एक शिद्दत पसंदी और एक अलहदगी पसंदी की जो या वहाँ पे सूरत हाल है, वहाँ दहशत गर्दी है, अमन जो है उस पर जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो हमला आवर है मुसलसल और कई दहाइयों से। उसमें एक बड़ी पेशरफ डेवलपमेंट ये है कि आगे जाने का एक रास्ता, अमन और खुशहाली का रास्ता। और ये रास्ता कहाँ से निकला? जो शिद्दत पसंद जो पहाड़ों पर गए हुए थे, उनके खिलाफ एक इंटेलिजेंस का दुनिया की तारीख में एक बड़ा ऑपरेशन आईएसआई ने किया। जो आईएसआई के सरबराह हैं जनरल नदीम अंजुम, उनकी सरबराही में उनकी टीम ने ये कारनामा अंजाम दिया। वो उसकी तफसील ये कोई कई महीनों पे, बल्कि शायद इस कई सालों पे से इस पर काम हो रहा था। गुलजार इमाम उर्फ शंबे, बड़ा नाम बलूचिस्तान का, जो वहाँ पे शिद्दत पसंदी 2009 से वो सरगर्म था। पहले वो बरामदाद बुगटी के साथ रहा, उसका नायब रहा 2018 तक ये काम वहाँ पे वो करता रहा। बड़ा दिमाग था उसका, उस मुख्तलिफ तंजीमें वो बनाता था, उनकी उसने क़यादत की। एक ब्रास आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जो तंजीमें थी दहशत गर्द और शिद्दत पसंदी की, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया ताकि वो ताकत पकड़ें और रियासत के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो करें उसमें। लेकिन उसमें फिर एक जो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है उसका वो सरबराह रहा। 2018 में ये बनी। इंडिया भी गया, इंडिया से ताल्लुकात रहे। जो हमें तो पता है कि दूसरे जो ममालिक हैं उनका बलूचिस्तान में एक इंटरेस्ट है और एक होस्टाइल इन्वायरमेंट है। तो आईएसआई ने उससे पहले गिरफ्तार किया। अब उसकी जो गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कोयटा में, उसमें पूरी काया पलटी हुई है। ये काया सिर्फ जो गुलजार इमाम शंबे की नहीं, ये बलूचिस्तान के इस पूरे एनवायरनमेंट की, माहौल की पलट गई है। वो मैसेज क्या दे रहा है? वो मैसेज दे रहा है पहाड़ों पर जाने वाले उन शिद्दत पसंदों से, उन बलोच नौजवानों को कि जो रियासत के खिलाफ किसी भी वजह से, मसाइल की वजह से, जो वहां पे इश्यूज हैं उनके पूरे नहीं होते, एहसास महरूमी है, उनके जो ये जो खला है उसको दुश्मन इस्तेमाल करता है और कुछ और महरकात हैं, तो वो रियासत के खिलाफ एक तरह से उन्होंने जंग शुरू की हुई थी। तो उनके लिए उसने मैसेज ये दिया कि मैं भी 15 साल से ये कुछ कर रहा था, बल्कि मैं तो लीडर था आप सबका, मैं गलत था। जो भी हल है, जो कुछ होना है वो बातचीत से होना है। बलूचिस्तान में हम जो ये कर रहे हैं, हम जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है, हम जो दहशतगर्दी करते हैं, लोगों को मारते हैं, हम यहाँ पे कोई तामीराती तरक्याती काम होने नहीं देते, तो हम तो अपने इलाके की, अपने बलोच अवाम की, बलोच खित्ते की, बलूचिस्तान की खुशहाली के खुद दुश्मन बने हुए हैं। हम खुद इसको कमजोर कर रहे हैं। यहाँ की जो अमन और तरक्की, यहाँ पे जो पसमानदगी है, वो हमारी इस जो एक्टिविटी है, सरगर्मियां हैं, इससे कुछ नया होने की बजाय उल्टा और हम अपने इलाके को पसमानदा रख रहे हैं। हम खुद, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो ये रास्ता नहीं है। हाँ, रियासत की गलतियां हैं, रियासत की खामियां हैं, बहुत सारे अवामल हैं, बैठ के बात हो, उसका हल निकालें। फिर रियासत, उसने भी इस मामले में गुलजार इमाम शंबे मिसाल बना दिया। आईएसआई ने जो ये ऑपरेशन किया, इसकी तो मिसाल इंटेलिजेंस की तारीख में नहीं मिलती। इस पर भी हम बात करेंगे। इसका जो क्रेडिट जाता है और जो ये रास्ता तलाश करके दिया है पाकिस्तान को आगे जाने का, बलूचिस्तान को आगे जाने का, जनरल नदीम अंजुम और उनकी टीम ने, उस पर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्हें शाबाश दे चुके हैं। पूरा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें उनको शाबाश मिल चुकी है। लेकिन अब इस रास्ते को इस्तेमाल करना है। इस जो ये एक नई शुरुआत हुई है, इसको आगे बढ़ाना है। इसमें इस बहस की तरफ नहीं जाना कि शिद्दत पसंदी है, दहशत गर्द थे, इनको हम वापस फिर कबूल करें रियासत को। रियासत तो माँ की तरह है। जो ये गुलजार इमाम शंबे ने भी कहा कि अगर उसको ये मौका मिलता है, और बाकी जो शिद्दत पसंद जो वापस आना चाहते हैं, खुद उनको अगर एहसास होता है तो रियासत उनको गले लगाए, उनके साथ बैठे, अपनी गलतियां माने। बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है, वहां के जो इश्यूज हैं, मिसिंग पर्सनस के इश्यूज हैं, वहां पे तरक्याती काम नहीं होते, वहां करप्शन है, वहां वो जो रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं लोगों की पूरी नहीं होती, वहां वो आसाइशें नहीं हैं जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हैं। वहां के अवाम का भी हक है। वहां जो वसाइल हैं वो वहां पर लगने चाहिए, वो कोई और ना ले। ग्वादर की तरक्की है, यहाँ पे जो रेकोडिक है, और वहां पे जो वसाइल हैं, वहां पे एजुकेशन, तालीम, वहां के नौजवानों को मुल्क की तरक्की में हिस्सा, उनकी अपनी खुशहाली, ये सब कुछ एक पैकेज है।
इस पर काम होना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। ये शुरुआत हैं, ये हुई हैं। इस पर हमने ये आज ये वीलॉग इसीलिए रखा कि हम ये चाहते हैं कि अब इस फोरम के जरिए हम जो इस्लामाबाद में सियासत, यहाँ पे अदम इस्तेहकाम, यहाँ पे जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, पीटीआई, पीडीएम, हुकूमत और ये सारे मामलात, इससे थोड़ा सा साइड पर हटें। ये असल पाकिस्तान के इश्यूज हैं, बलूचिस्तान। और आप देखें आपके मुल्क के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये अपना असल काम कर रही हैं और खामोशी से। और देखें रिजल्ट देखें, आप उन पर तनकीद करते हैं, आप कहते हैं कि वो सियासत के मामलात में हमें किसी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी को लेके आएं। भाई अब वो उनको छोड़ दें, आप अपने काम, अपनी सियासत खुद देखें, उनको ये काम करने दें जिसकी जरूरत है। और जो आईएसआई के जो करता धरता हैं, जो उनके जो सरबराह हैं, जनरल नदीम अंजुम, उनकी पूरी टीम वो ये काम कर रही है। कितना बड़ा तोहफा दिया है उन्होंने इस माहौल में, इस जो मायूसी के माहौल में कितना बड़ा तोहफा दिया है पाकिस्तान को, एक रास्ता दिया है, एक उम्मीद दी है। तो अब इस उम्मीद का फायदा सम्राट उठाने हैं, इस मामले को आगे लेकर जाना है। ये आप देख लें, बहुत बड़ा ये हुआ है जो काया पलटी है इस सारी सूरत हाल से, और बलूचिस्तान में आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता मिला है। इसमें होना क्या चाहिए? अब गुलजार इमाम शंबे, उसको तो आपने वेलकम किया, उसकी जो ये सोच बदली, उसके बाद अब उसने जो मैसेज दिया है, अगर उसके साथ बलोच नौजवान एक पूरी एक कैंपेन शुरू हो जाती है तो रियासत उसके लिए तैयार हो जाए, तैयारी करे। ये नहीं है कि वहां पे शिद्दत पसंद वापस आए, हथियार फेंकें और अपने आप को कौमी धारे में वापस लाने की मशक करे। तो रियासत इसी तरह, जिस तरह गुलजार इमाम शंबे, उनके लिए भी रास्ते खोले बैठे। फौरी तौर पर जो मसाइल हैं वो हल होता कि उनको लगे कि हमने ये गलत फैसला नहीं किया, हमारी जो ये सोच बदली, हमने हथियार फेंके, हम वापस आए, तो ये सही फैसला था। फिर उनको देखकर जो बाकी हैं, जो थोड़े ज्यादा किसी तरह वो गुमराह हुए हैं, और जो हमारे दुश्मन जो मुमालिक हैं, जो हमारे दुश्मन एजेंसियां हैं, उनके हाथों वो खेल रहे हैं, वहां से वो निकलें। बाकी अगर फिर भी कोई नहीं आता तो ये सब मिलके उनके साथ निपटे, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये जो एक सूरत हाल पैदा हुई है, ये अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और आखिर में जो इस इंटेलिजेंस का जो ये ऑपरेशन हुआ है, इसकी हम तफसील आपको थोड़ी बता दें कि आपको पता चले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। गुलजार इमाम शंबे को जो गिरफ्तार किया गया, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो दुनिया की जो पाकिस्तान की तारीख का तो इसको दूसरा बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है इस नोयत का, जो कई महीनों पे मुहित था। कलभूषण का सबको पता है, दुनिया की तारीख में भी ये दूसरा ऑपरेशन माना जाता है, दुनिया की तारीख में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी तफसील जब सामने मजीद आएगी, अनफोल्ड चीजें होंगी, तो ये इंटेलिजेंस की जो लिटरेचर है, उसकी जो किताबें हैं, उनमें ये लिखा जाएगा। इसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ, मालूमात जो इकट्ठी हुई उनकी तस्दीक हुई, उनकी जांच पड़ताल हुई, अस्करी पसंद ग्रुपों के जो तंजीमी ढांचे हैं, उनकी क़यादत की जो मालूमात हैं, उसमें जो तंजीमों के अंदर मौजूद जासूस थे, उनके जरिए इन मालूमात को निकाला गया। फिर दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होने वाले जो दहशतगर्द नेटवर्क्स थे, उन तक रसाई हासिल की गई। जो गुलजार इमाम शंबे की शनाख्त है, वो एक वसी पैमाने पर की गई कोशिशों के बाद हुई। खुफिया डिजिटल स्पेस के जरिए मुख्तलिफ दहशतगर्द नेटवर्क्स की निशानदही हुई, और फिर उसकी मौजूदगी की तस्दीक के बाद जो एजेंट थे आईएसआई के, उन्होंने खुफिया लबादा ओढ़ा, उससे राब्ता किया, ताल्लुकात बनाए, उसे माली तकनीकी जो मदद है उसकी पेशकश की, उसे एंगेज किया। उसके बाद फर्जी किरदार, दस्तावेजात की तैयारी, नाकाबिल शनाख्त जो जराए हैं उन्हें इस्तेमाल किया। आखिरकार गुलजार इमाम शंबे से रवाबत बढ़े उस तक पहुंचा गया। कई महीनों पर मुहित ये ऑपरेशन था, और इसका क्लाइमेक्स जब ये उसे गिरफ्तार करना था, इंतहाई पेशावराना अंदाज, महज 12 घंटों में गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये चंद महीनों पहले इसकी खबर आई थी। अब जो वो मंजर आम पर आया है, और उसके सामने उसने अपने जो भी बात फिर उसके साथ की गई, उसे अच्छे तरीके से पेश आए, उसे बताया, समझाया गया, वो समझ भी गया। तो अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील है बलूचिस्तान में। तो ये जो कारनामा है जो आईएसआई का और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का, इसके बाद रियासत अब इसको कैसे लेकर आगे बढ़ती है,
ہمارا بھی فرض ہے ہم ریاست پر ہمارے جو ادارے ہیں ان تک اپنی بات کریں, ہم انہیں بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو شروعات ہوئی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ایک قدرت کی طرف سے بھی انعام ہے, ہمیں موقع ملا ہے. بلوچستان میں جو نوجوان بھٹکے ہوئے جو پہاڑوں پہ گئے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کو واپس لایا جائے. پھر صرف واپس نہیں لایا جائے, ان کے مسائل جو جینون ہیں, وجہ کوئی بھی ہو, وجہ کو چھوڑ دیں, کسی بھی وجہ سے ہوا ہو, ریاست کی غلطی ہے, ان کی اپنی غلطیاں ہوں گی, دشمن جو لوگ ہیں, ممالک ہیں, ایجنسیاں ہیں, ان کا کردار ہوگا, چھوڑ دیں. ان وجوہات کو چھوڑیں, جو اصل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی توجہ دیں. یہ ساری پھر کوششیں ختم ہو جائیں گی. آئندہ کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا. مسنگ پرسنس کے ایشوز ہیں, ترقی, خوشحالی, جیسے ہم نے پہلے بات کی, بیٹھیں, کوئی فریم ورک بنائیں. بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ اس پہ آگے بڑھے. بلوچستان کے جو لوگ جنہوں نے اس پوری فیز میں قربانیاں دی ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے, تاکہ یہ ایز اے ہول آف نیشن جو اپروچ جسے کہتے ہیں اس کے تحت یہ معاملہ آگے بڑھے. اس امید بھری اور ایک خوشخبری کے ساتھ یہ جو ہمارا ویلاگ ہے یہ یہاں تک, ہم آئندہ بھی آپ سے اس معاملے پر بات کرتے رہیں گے, اور یقیناً جو سیاست چل رہی ہے, جو اسلام آباد کا منظرنامہ ہے, اس پر بھی بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.